सादर प्रणाम। कैसे हैं? आशा है सब लोग कुशल मंगल होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज बात करना चाह रहा था थोड़ी सी कूड़ा प्रबंधन पर। जैसे हम लोग कहते नहीं हैं कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, है ना? और व्यवस्था तो सब व्यवस्था कर रही, नागरिक कर्तव्यों का पालन करें तो कूड़ा प्रबंधन हो सकता है। अंतर देखिए कि नागरिक कर्तव्य किसे कहते हैं। यहाँ कैनबरा में कूड़ा प्रबंधन के लिए हमारा कर्तव्य क्या है वो देखिए। हमारा कर्तव्य ये है कि ये 3 प्रकार की हमको बिन्स मिली हुई हैं। ये रिसाइकलिंग बिन है, पहिए लगे हुए हैं। ये सामान्य कूड़े के लिए है, पहिए लगे हुए हैं। ये है बागवानी के उसके लिए, इसमें पत्ती, फूल, छोटी-छोटी टहनियाँ, लकड़ियाँ, है ना? ये सब चीज़ें जाती हैं, इसे पहिए लगे हुए हैं। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल सप्ताह में 1 बार इनको घसीट कर ले आते हुए, ज़रा दरवाज़ा खोल लें, गेट खोल लें, ले जाते हुए हमें यहाँ से ले आते हुए ऐसे 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 जाकर अपने घर की सीमा के अंदर, दूसरे के घर के सामने नहीं। जैसे हमारे घर की सीमा यहाँ तक है, यहाँ से लेकर वो जो वहाँ जो ऐसे ही इसी तरह का जो उधर दिखाई दे रहा है, ऐसे काली कार के थोड़ा सा पहले, वहाँ तक आप जाते हैं। तो कहीं भी आप बीच में ऐसे इसको रख सकते हैं। बस हमारा कर्तव्य केवल इतना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। और फिर जब दिन में कूड़ा उठा ले आता है, जो गार्बेज ट्रक आता है, उसके बाद हमको अपनी बिन्स ला करके घर के अंदर रख देना है। यदि हम चाहें तो, क्योंकि घर तो वहाँ तक भी है तो हम वहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की आती है कि चूँकि अब लोग आते जाते रहते हैं तो हवा चलती रहती है तेज़, तो कहीं गिर ना जाए, सड़क पे ना पहुँच जाए, इस कारण से ऐसा नहीं किया जाता है। और इसके अलावा वर्ष में कई बार जो घर का बड़ा सामान होता है, जैसे आपको बड़ा फर्नीचर या कोई भी बड़ी चीज़ जो उठ नहीं सकती हो, आकार बड़ा हो, वज़न बड़ा हो, तो उसके लिए भी होता है। आपको किसी तरह वो चीज़ उठा करके केवल वहीं पर जहाँ बिन्स लगाते हैं वहाँ जाके रखाना होता है। और सूचना आती है कि उस दिन या उस महीने तो वहाँ जाके छोड़ दीजिए, वो अपना विशेष ट्रक आते हैं, वो लेके चले आते हैं, कुछ नहीं करना। और जो पॉलीथीन्स होती हैं उनके लिए, चूँकि बहुत हल्की होती हैं, तो उनके लिए अलग से घर में सरकार की ओर से बिन नहीं मिलती हैं, लेकिन जगह जगह उनके लिए बिन्स अलग बने होते हैं। तो उनको जमा करते रहिए, फिर जब काफ़ी हो जाएँ तो उनको जा कर के वहाँ आप डाल सकते हैं। ऐसा है। और ये जो बिन्स हैं ये सरकार की ओर से मिलती हैं, इनमें सरकार का लिखा भी हुआ है, दिखाते हैं अभी आपको। ये सरकार की संपत्ति है। प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे जो नया वर्ष शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, वो जनवरी में शुरू होता है। तो जनवरी के पहले ही पूरे वर्ष में आपका एक दिन तय रहता है कि हर सप्ताह उस दिन उठाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस एक दिन कोई पब्लिक हॉलीडे होता है तो फिर उसके बारे में उस चार्ट में लिखा होता है या बाकी लिखा होता है कि वो कौन से दिन शिफ्ट होगा, अगले दिन शिफ्ट होगा या एक दिन पहले शिफ्ट होगा या किधर शिफ्ट होगा। हमें पूरे वर्ष कुछ नहीं करना है। अपना जो कूड़ा है उसको जाकर पहले ये जो सरकार ने बिन्स दी हैं उनमें डाल देना है। फिर जिस दिन हमारे इलाके से या हमारे घर से जो उठाने वाला दिन है कूड़ा, उस दिन जाकर हमें सड़क किनारे रख देना है। वो मैं वीडियो लगा ही चुका हूँ, एक ऑटोमेटिक ट्रक आता है और उसमें से रोबोट ऐसे हाथ निकलते हैं, वो उठाता है बिन, अपने इसमें डालता है और फिर वापस रख देता है। वैसे कूड़ा बाहर नहीं गिरता है।
बहुत सफाई से होता है। अगर ट्रक में लिखा नहीं हो कि ये कूड़ा उठाने वाला ट्रक है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ट्रक कूड़ा उठाता है, इतना साफ रहता है। और देखिए कहीं पर कोई गंदगी नहीं। हमारा काम केवल कितना है, घर के अंदर कूड़े को सरकार द्वारा दी गई बिन्स में डालना है, फिर सप्ताह में एक दिन उनको उठाकर बिन्स को, पहिए वाली बिन्स है, बिना मेहनत के ढलकाते हुए, छोटा बच्चा कर सकता है, आदि कर लेता है, आपको जाकर खड़ा कर देना है। बस हमारा कर्तव्य इतना है, हमें और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य के नाम पर हमें 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर जाकर के एक बहुत गंदे से वातावरण में, बदबूदार वातावरण में जाकर के हमें अपना कूड़ा डालना, ऐसा नहीं है। और यदि आप किसी सड़क पर भी हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं, अगर वहाँ पर हैं, तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे 50 मीटर, जैसा पब्लिक प्लेस हुआ, अगर खाने पीने की वहाँ पे चीज़ें या वस्तुएं खरीदने का इलाका हुआ, तो वहाँ पर हर 50 मीटर की दूरी पर, हर 100 मीटर की दूरी पर आपको इस तरह के बिन मिल जाएंगे। आपको इस तरह के, ये बहुत अच्छे अच्छे बिन बने होते हैं, पब्लिक प्लेस तो बहुत अच्छे बिन बने होते हैं, देख कर लगता ही नहीं है कि ये कूड़ेदान है। और जैसे कभी इसमें आगे कभी दिखाऊंगा कि जो इस मेट्रो स्टेशंस होते हैं उनमें दोनों तरफ अच्छे अच्छे बिन्स लगे होते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जो कूड़ेदान होते हैं पब्लिक प्लेसेस में या कहीं भी, वो लोगों की सुविधाओं को देख के लगाए जाते हैं। मतलब लोग अंदाज़ा लगाता है, व्यवस्था अंदाज़ा लगाती है कि कहाँ अधिक लोग बैठते हैं, वहाँ बैठने का इंतज़ाम करते हैं, और फिर जहाँ लोग बैठेंगे वहाँ पर लोग कुछ न कुछ कूड़ा फेंकेंगे ही, तो वहाँ उनके पास में ही कूड़ादान का इंतजाम हो जाता है। आपको कहीं लाद करके कूड़ा जाना नहीं है, आपको आपकी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको ये कह सकते हैं कि कूड़ा आपके पास चल के आता है। कूड़ादान आपके पास चल कर आता है, आपसे कहता है कि हमारा प्रयोग कीजिए, और इतना अच्छा होता है, इतना सुंदर होता है, इतना साफ सुथरा होता है कि आपको ये चिंता नहीं करनी होती है कि मैं अगर कूड़ादान छू रहा हूँ, उसका ढक्कन अगर छू रहा हूँ या उसकी त्वचा छू रहा हूँ, कूड़ेदान की उसकी सतह छू रहा हूँ, तो मुझे कोई कीटाणु हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती आपको। निश्चिंत भाव से आप कर सकते हैं, और वो साफ होते रहते हैं। बाहर कूड़ा नहीं मिलता है, बाहर फेंका हुआ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा है। तो मैं बड़े आराम से अपने कर्तव्य का पालन कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ यही तो करना है कि मुझे कूड़ा नीचे फेंकने की बजाय थोड़ा हाथ बढ़ाकर, जहाँ बैठा हूँ या जहाँ मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर एक अच्छे से कूड़ेदान में डाल देना है। मैं कर्तव्य पूरा कर लूँगा। लेकिन अगर यहीं पर यहाँ की सरकार अगर हमें घरों में कूड़ेदान नहीं दे अलग अलग करके, तो हम क्या करेंगे फिर? हम सोचेंगे कहीं भी डाल दो, कौन देख रहा है, कहीं भी डाल दो, तो फिर कूड़ा जमा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 2 किलोमीटर मुझे जाना पड़े, 1 किलोमीटर मुझे जाना पड़े कि मुझे अपने घर का कूड़ा वहां डालने जाना है, तो मैं तो कतई नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाने वाला। बहुत लोग हो सकता है जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। तो लेकिन मुझे ये बताया जाए कर्तव्य के नाम पर कि नागरिक कर्तव्य ये है कि मैं कूड़ा अपने सर में रखूं और 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाऊं और एक गंदे से कूड़ादान में जाकर डाल करके आऊं जो बहुत दूर से पहले से बदबू मार रहा हो। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बदबू नहीं मार रहा हो तो भी नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, यदि मुझे कूड़ेदान दे दिए जाते हैं और फिर उन कूड़ेदानों को व्यवस्था का तंत्र व्यवस्था करता है कि वो खाली हो जाएंगे सड़ने के पहले, तो मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे बहुत ऐसे देश हैं दुनिया में, विशेषकर जो बहुत पिछड़े हुए देश हैं, जो सामंती मानसिकता के देश हैं, वहां पर यह चीज देखा गया होगा कि जो सरकारी तंत्र है, जो नौकरशाही है, उनके ऊपर कर्तव्य लागू नहीं होते हैं, जबकि उनके ऊपर 2 कर्तव्य लागू होते हैं। एक तो नागरिक होने का कर्तव्य हो गया,
दूसरा, लोगों की सेवा करने का कर्तव्य हो गया, उनके ऊपर कर्तव्य लागू नहीं होते हैं। सारे कर्तव्य नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं, जबकि नागरिकों को कोई अधिकार नहीं होते हैं। नौकरशाही को अधिकार भी होते हैं, फिर भी उन पर कोई कर्तव्य लागू नहीं होते हैं। नागरिक होने के कर्तव्य लागू नहीं होते हैं। अरे भाई, आप कुछ भी हो, नागरिक तो हैं, तो जैसे दूसरे नागरिकों का जो कर्तव्य है वो तो आपके ऊपर कर्तव्य लागू ही होते हैं ना। आपके ऊपर तो नागरिक होने कर्तव्य लागू हो गया और नौकरशाह होने कर्तव्य लागू हो गया, दो दो प्रकार के कर्तव्य लागू हो गए ना। और आपको जो नौकरशाह होने के जो कर्तव्य लागू होते हैं आप पर, उसके ऊपर जवाबदेही होती है। ठीक है, कुछ देशों का संविधान ऐसा है कि जो सामंती सोच का संविधान है, भले ही कागज में लोकतंत्र लिखा हो, और इस कारण जो है जवाबदेही नहीं होती वहां पे नौकरशाही की व्यवस्था तंत्र में। लेकिन आपकी एक नैतिक जवाबदेही तो बनती है ना। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत योग्य हैं, सब तमगे लिए रहते हैं लोग, तो नैतिक जवाबदेही का भी तमगा ले लीजिए ना। तो ऐसा रहता है। तो ये जो कर्तव्य वाला मामला है, जो मैंने देखा है कि दुनिया के बहुत विशेषकर जो सामंती मानसिकता के पिछड़े देश हैं, वहां की तो स्थिति ये है कि कुछ भी हो तो नागरिकों को दोष दे दो कि नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य। अरे भाई, नागरिक टैक्स भी दे रहा है, हर चीज में टैक्स दे रहा है। नागरिक व्यवस्था तंत्र को पैसे दे रहा है, वेतन दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, अपने ऊपर राज करने का, अपने आप को अपने ऊपर जूते मारने का, अपने ऊपर शोषण करने का, अपने ऊपर अत्याचार करने का, अपने ऊपर बर्बरता करने का अधिकार भी दे रहा है। अरे भाई, कितना कर्तव्य पूरा करेगा भाई वो? अरे वो कर दे रहा है, कर्तव्य पूरा हो गया उसका भाई, और आपको ऊपर से इन कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने ऊपर बर्बरता, अत्याचार, ये सब वो सब वाले अधिकार भी आपको दे रहा है। कितने कर्तव्य नागरिक से आप लेना चाहते हैं? अरे उसको आराम दीजिए, कुछ नागरिक को आराम दीजिए, तो वो अपने जो ये छोटे मोटे जो कर्तव्य हैं उनको ही पूरा करेगा। जब बड़े बड़े कर्तव्य पूरा कर रहा है, छोटे मोटे भी पूरा कर लेगा। तो मैं उन साथियों से जैसे जो साथी हैं, जो मित्र हैं, जो चिंतक हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि भाई, जो हर बात में नागरिक कर्तव्य करके नागरिकों को ज्यादा दोयम और मतलब हर चीज के लिए उनको ही जिम्मेदार ठहराना, उनको ही वो विक्टिम हैं। हाँ, नागरिक का कर्तव्य, ये मैंने उदाहरण दिया है, नागरिक का कूड़ेदान वाला उदाहरण दिया है। नागरिक का कर्तव्य तब होता कि वो नहीं कर रहा है जब व्यवस्था तंत्र ने कूड़ेदान घर में उपलब्ध करा दिए हैं। सप्ताह में या 2 सप्ताह में एक बार उन कूड़ेदान को खाली करके साफ रखने की जिम्मेदारी व्यवस्था तंत्र ने उठा रखी है। और नागरिक इतना भी नहीं कर रहा है कि घर के कूड़ेदान में डाल दे, घर के भीतर ही जा करके, और फिर कूड़ेदानों को एक बार जा करके बाहर, घर के बाहर रख दे। अगर नागरिक इतना भी नहीं कर रहा है, तब आप कह सकते हैं कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। ये बात जायज है। लेकिन ये बात जायज नहीं है कि नागरिक आपको अरबों खरबों रुपया दे भी रहा है, आपको अधिकार भी दे रहा है, और फिर भी आप नागरिक के लिए कह रहे हैं 50 किलोमीटर दूर जाओ और एक बदबू दुर्गंधपूर्ण वातावरण में जाकर के कूड़ा डाल के आओ। ये नागरिक कर्तव्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नागरिक कर्तव्य नहीं है कि नागरिक सामान खरीदने बाहर जा रहा है, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है, या बाहर किसी परचून की दुकान में जा रहा है, तो वहां पर अगर कुछ चीजें ऐसी हो, या पार्क में घूमने जा रहा है तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं, या कहीं भी जा रहा है किसी पब्लिक प्लेस में जा रहा है, तो वो बच्चा अगर लॉलीपॉप खा रहा है या आइसक्रीम चूस रहा है, तो वो अपने जेब में रख के घूमेगा उस चीज को? नहीं। उसके आसपास अच्छे बेहतर कूड़ादान व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद यदि उसका प्रयोग नहीं करता है, तब बात आती है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। बहुत ऐसे मसले हैं जिन पर मैं देखता हूं कि हर बात पर नागरिकों को कोई गलती नहीं होने के बावजूद नागरिक कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं, वो मसला लेके आकर के नागरिकों को गाली देना शुरू कर दिया जाता है। बस अभी इतना ही कहना है, धीरे धीरे ऐसे और उदाहरण पेश करूंगा मैं।
आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप में से कुछ लोग सहमत भी हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।